हेलो एवरीवन, आज हम एक पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर लाइट का। तो क्वेश्चन आपका 2014 में आया है दिल्ली के एग्जाम में। तो क्वेश्चन 6 सेज अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1। अब देखो, एक स्फेरिकल मिरर है, या तो कॉनकेव हो सकता है या कॉन्वेक्स मिरर। मैग्निफिकेशन उसका दिया हुआ है -1। अब देखो, ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? माइनस आपका इंडिकेट करता है कि जो आपकी इमेज बनी है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। अब सोचो कि कॉन्वेक्स में इन्वर्टेड बनती है या फिर कॉनकेव में। हमेशा कॉनकेव में ही इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स तो हमेशा वर्चुअल बनाता है। तो कॉनकेव हो गया, ठीक है। और +1 क्या, ये 1 क्यों दिख रहा है हमें? 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। और स्क्रीन पर भी प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब हमें यू दिया हुआ है -50, ठीक है। तो अब देखते हैं। अब देखो, स्क्रीन पर यहाँ पर आपका प्लेस किया गया है एक स्फेरिकल मिरर। कोई भी जो इमेज है वो हमारी स्क्रीन पर प्रोड्यूस हो रही है, तो स्क्रीन पर हमेशा एक रियल इमेज ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड आपकी कॉनकेव में ही बनती है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इन्होंने देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि टाइप ऑफ द मिरर बताओ। दो चीजें हमारे पास लिखने के लिए है कि हमें मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव दी हुई है तो इसका मतलब है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रही है। दूसरा पॉइंट भी हमें मिल गया कि जो भी इमेज हमारी स्क्रीन पर प्रोड्यूस हो सकती है वो कॉनकेव मिरर के थ्रू ही हो सकती है, क्योंकि वो इस जो भी चीज स्क्रीन पर दिख जाएगी वो एक रियल इमेज होती है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब देखो, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है, देखो हमारा दिया हुआ था मैग्निफिकेशन 1। तो 1 यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है? देखो 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेम आपके जो मैग्निफिकेशन -1 implies that both the object and image are located at the center of curvature, कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मतलब ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस सेम है, तो वो कहाँ पर प्रोड्यूस होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। इसलिए जो इमेज का भी डिस्टेंस है वो 0 होगा। चाहे आप इसे फॉर्मूले वगैरह से भी कैसे भी करके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम ही जगह पर प्रोड्यूस हो रही है तो वो कौन से 6 टाइप्स में से हो सकता है? देखो, कॉनकेव मिरर के हमारे 6 टाइप के हम पढ़ते हैं कि पहले हमने इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी रखा और सी पर रखा। तो सी पर रखने पे हमारा सेम साइज मिलता है और दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल एक ही होता है। तो और पी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस हमें गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था 50 सेंटीमीटर। देखो 50 सेंटीमीटर हमें गिवन था। अब हम देखेंगे फोकल लेंथ क्या है मिरर की। फोकल लेंथ क्या होता है? जब ये क्या हो गया, ये पूरा पी से लेके सी तक का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हमें आपको क्या निकालना है? पी एफ निकालना है। पी एफ क्या है? हाफ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है पी एफ, फोकल लेंथ। पी एफ हमारी फोकल लेंथ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, सॉरी, हाँ 2f ही तो है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी 50 है। अब फोकल लेंथ अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे, ये 2 को या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में लेकर आ जाएंगे। फोकल लेंथ हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। नेक्स्ट देखो, आपको एक रे डायग्राम बनाना है, मतलब बेसिकली आपको ये बनाना है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनती है तो उसका पूरा रे डायग्राम बनाकर दिखाना है आपको। तो ये हमने कॉनकेव मिरर ले लिया है, लोकेट कर देंगे। ये क्या है हमारा? ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ठीक है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है, ए बी हमने इसका नाम ले लिया, ठीक है।
ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से जब इसकी पैरेलल रे आ रही है तो ये फोकस से मीट होती हुई जाएगी, और जब ये फोकस से जा रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर का बेसिकली डायग्राम यहाँ पर बनाकर दिखाना है। द ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन इज शोन बिलो, तो ये आपको एज इट इज क्लिक किया आना है। So that's all for today. That was the question of the day.